यहाँ पर तमाम मेरे पत्रकार दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आपको खुद को पता है मुंबई से या हैदराबाद से यहाँ तक पहुँचने में रास्ते में टाइम होता है, मगर आप लोग इंतज़ार किया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर देर से आए दुरुस्त आए। यहाँ आने का मकसद यही है कि यहाँ पर महानगर पालिका का एक बाई इलेक्शन है, माहौल में है चुनाव नगर पंचायत के, और अर्दापुर में नगर पंचायत के चुनाव है। तो इन चुनावों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। यहाँ पर हमारे साथी फिरोज लाला साहब है, उनकी टीम पूरी हमारी जो यहाँ पर मौजूद है, ये सब पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हमको यकीन है कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाबी मिलेगी ज़रूर, क्योंकि मजलिस का काम बोलता है। हमने हमेशा कहा है आवर वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी। और आपने खुद ने देखा कि जो लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिए 2014 के असेंबली का चुनाव था, जब कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, हमारा वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम पे, मगर सत्ता की इतनी लालच थी कि जाकर वो बैठ गए शिवसेना की गोद में। शिवसेना के साथ एनसीपी कांग्रेस तीनों मिलकर निकाह कर लिए, एक होकर बैठ गए। वोट हमने कांग्रेस को दिया मगर चला गया शिवसेना के अंदर। ये वही शिवसेना है। आप तमाम को पता है कि अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर जो है हमारे उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा था कि हमको फख्र है, गर्व है कि बाबरी मस्जिद को शिवसेना ने शहीद किया। और ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी के जो लोग थे, समाजवादी चाहे राष्ट्रवादी चाहे कांग्रेस, इनके तमाम जो मंत्री या एमएलए थे, सब वहाँ पे बैठे रहे, खामोशी के साथ तमाशा देखते रहे। हम तो हमेशा से कहते हैं ना कि हमारी जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, बेड़ा गर्क करने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस ही था। कांग्रेस के ही राज में वहाँ पर रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। कांग्रेस के ही राज में नरसिम्हा राव जब सरकार थी तब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। आज ये कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी महाविकास आघाड़ी खिचड़ी सरकार बना के बैठी है। मैं इनको रोटी दाल चावल की सरकार बोलता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये रोटी ना दाल की सुनती है, दाल चावल की नहीं सुनता, चावल रोटी की नहीं सुनता, रोटी दाल की नहीं सुनता। इतना मगजमारी है। अभी हाल ही में आपने चुनाव देखा, बीच में जो आया, किस तरह से भाजपा जीत गई। कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने वोट दिया है वहां पर, और हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि हम बी टीम, जबकि पूरा महाराष्ट्र राज्य ने देखा बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, डी टीम कौन है। दूसरी तरफ बीजेपी है, तड़प रही है कब मौका मिल जाए कि हम शिवसेना के साथ हाथ बटा ले, साथ में एक साथ वापिस सत्ता में आ जाए, कांग्रेस राष्ट्रवादी को टाटा बाय बाय कर दे। मगर ये सत्ता की लालच में, कुर्सी के लालच में, कुर्सी के चक्कर में अगर आप देखोगे तो नुकसान सिर्फ आम जनता का हो रहा है, राज्य की। आप तमाम ने देखा किस तरह से हमने कोरोना काल में अपने दिन निकाले, कितने लोगों की नौकरियां चले गई, व्यवसाय खत्म हो गए। इनको इसकी फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है अपनी कुर्सी संभाल लेगी। तो हम आए यहाँ पे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर हो गई है, और अभी तो शुरुआत किया हमने कैंपेनिंग का। इंशाल्लाह आगे भी कैंपेनिंग जारी रहेगी। वरिष्ठ नेता आएंगे हमारी पार्टी के, सब आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे, और हमारे उम्मीदवार इस टाइम बहुत सक्षम है, और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है कि अब किसको वोट देना है उसको, और वो वाकई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देगी, और हमको यहाँ से इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मुस्लिम रिजर्वेशन के वास्ते आपकी पार्टी जो मुहिम शुरू करी, रियासत की मुहिम चलने वाली है, खाली करेंगे रैली की बात कुछ है? अरे देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए लड़ाई जो हमारी थी, अब जब 2014 में मैं और इम्तियाज जलील जीत कर आए, तब भी हम बोल रहे थे कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, धनगर समाज को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, जाटों को रिजर्वेशन मिला, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर साथ ही साथ मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। क्योंकि 3 कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी है, महमूदुर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी, सबका रिपोर्ट ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र राज्य का जो मुसलमान है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो 50 सब कास्ट है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सारे जो कमेटी के रिपोर्ट्स थे, ये मुंबई उच्च न्यायालय के जजिस के सामने पेश किए थे। जजिस ने रिपोर्टों को देखा, दोनों साइड के पक्ष को सुना, पूरी आर्ग्यूमेंट को सुना, उसके बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना चाहिए। भाजपा की सरकार रिजर्वेशन हमको नहीं दे रही है।
हमारी मांग है हमको रिजर्वेशन चाहिए। क्योंकि 2014 के पहले कांग्रेस सरकार जब थी सत्ता में, उन्होंने 5% एजुकेशन में 15% जॉब पे दिया था, मगर कोई पुख्ता पक्का कानून नहीं बनाया। अब आप कानून नहीं बनाओगे, खाली बोल दोगे हमने रिजर्वेशन दे दिया तो पक्का नहीं हो जाता। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसने रिजर्वेशन नहीं दिया, हमारी मांग तब भी रही थे। हर बार हमारे पास तो वीडियो तो झूठ नहीं बोलते, असेंबली के वीडियोज है, पेपर प्रिंट मीडिया झूठ नहीं बोलता। हमने हर जगह पर, हर शोबे में, मैंने और इम्तियाज जलील ने हर तरफ ये बात रखी कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए और 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। जिसके लिए भी आपने देखा कि हमने 11 तारीख को मुंबई में तिरंगा रैली निकाला, चलो मुंबई के नाम से। ये मुस्लिम आरक्षण के लिए था। सारे लोग इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या के अंदर गाड़ियों में लोग आए, औरंगाबाद से निकल के आए। मुंबई में चांदीवली में हमने एक सभा की बड़ी, जिस सभा को संबोधित हमारे पार्टी के अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। एक सक्सेसफुल रैली रही, पीसफुल रैली हमने की, प्यार मोहब्बत से हमने हमारी बात रखी लोगों के सामने। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि जागो। हम ये दिखाना चाहते हैं आज जो मुसलमान मंत्री सत्ता में आ गए, जो 14 में, 15 में, 16 में चिल्लाते थे अपोजिशन पे रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो, और आज जब आप सत्ता में हो तो आप क्यों खामोश हो? क्यों आप रिजर्वेशन नहीं मांगते? मतलब आपका इंटेंशन मुसलमानों को रिजर्वेशन देना नहीं था, आपका इंटेंशन था सिर्फ सत्ता की कुर्सी हासिल करना। आप बताइए ना आपका स्टैंड क्या है? अभी हमारे महाराष्ट्र के सदर जो थे इम्तियाज साहब MP, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर ये विंटर का सदन आ रहा है नागपुर में या मुंबई में करेंगे, अगर हमको महाविकास आघाड़ी 5% रिजर्वेशन दे देती है एजुकेशन में, तो हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है दे दीजिए रिजर्वेशन, कि हम तो लोगों के हित के लिए बात कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन पे हमारा जो ये है बिल्कुल क्लियर है कि हमको मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना ही चाहिए। और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हम हमारा एहतजाज जारी रखेंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम एहतजाज करते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं है इसमें।